Good morning, student. Today we start your second book, Rajnetik Siddhant. And today we start its first chapter, Rajnetik Siddhant Ek Vichar. Okay, student, let's start now. It's your book name. Okay. And it's your chapter name, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को राजनीतिक सिद्धांत को स्टार्ट करने जा रहे हैं. पेज नंबर 8 से. आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 8. यहाँ सुकरात के बारे में दिया गया है. कौन है सुकरात, पहले तो हम ये जानेंगे. प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था. सुकरात कौन है? एथेंस नगर का एक विवेकशील मनुष्य है. ठीक है, जो राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था. इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया. ठीक है, तो जो सुकरात है वो कौन था? वो राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही विवेकशील मनुष्य था और ये एथेंस नगर में रहने वाला था, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में. ठीक है, सुकरात नामक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही विवेकशील था और राजनीतिज्ञ था. इनके मित्र हैं प्लेटो, या इनके शिष्य भी कह सकते हो आप. सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो. प्लेटो ने उनके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है. ठीक है, प्लेटो ने अरस्तु अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर सुकरात जो कि एक मनगढ़ंत द रिपब्लिक नामक पुस्तक में एक चरित्र का नाम है सुकरात, और एक है सेफलेस और सुकरात के बीच में कुछ वार्ता चल रही है, कुछ संवाद चल रही हैं और इन संवादों के माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रही हैं एक दूसरे को कि न्याय क्या है. ठीक है, तो इस संवाद के दौरान जो सेफलस है वो अपने मित्र समझने लगते हैं और न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है. इससे उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि न्याय क्या है. यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है. इस संवाद के दौरान जो सेफलस है वो उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियां उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है. कौन करता है? सुकरात. उसके विपक्षी मीन्स जो उसकी बातों से प्रेरित नहीं होते, उससे तकालुफ नहीं रखते या उससे सहमत नहीं है, उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं. तो उनके बीच की जो संवाद है सेफलस और सुकरात के बीच में, तो वो क्या है हम इस लेसन के अंतर्गत वो पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो यहाँ देखें. सेफलस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है यह क्या सत्य है बोलना और उसका ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं. क्या इसके भी अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए. एक मित्र शांतचित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वैसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग जो है वो शांत नहीं है. ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? तो जो सेफलस है वो कहता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है. मैंने कहा,
पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए, अब वो बदल रहे हैं। जो उन्होंने पहले कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और शत्रुओं के साथ जो है बुरा व्यवहार करना ही न्याय है, इसकी जगह अब वो इस चीज़ को बदल रहे हैं और इसकी जगह वो कहते हैं कि इसकी जगह हमें करना चाहिए कि हमारे जो मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, यही न्याय है। ठीक है, तो फिर सेफलेस कहता है हाँ मुझे यह ठीक लगता है। क्या कहता है? हाँ मुझे यह ठीक लगता है। नेक्स्ट उनकी वार्ता ऐसे ही चल रही है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होगा, वो क्वेश्चन कर रहा है। निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचानी जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो उनमें घोड़े के जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं। उसी तरह से कुत्ते के गुण नहीं, ठीक है, घोड़े के गुण कम हो जाते हैं। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनके अंदर जो कुत्ते के गुण हैं वो कम हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसमें मनुष्य तो कम होगा, निसंदेह जवाब देता है सुकरात। और यह मनुष्य न्याय है, निश्चित रूप से, वो कहता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट उनकी वार्ता चल रही है कि जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। हाँ परिणाम तो यही है, लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बना सकता है? असंभव है ऐसा करना। क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति जिसमें कोई भी कमी नहीं है, सारे गुण उसमें भरे हुए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। कौन कहता है? जो सेफलेस है। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तो इस प्रकार उनकी जो वार्तालाप है वो लगातार चल रही है, ये बताने के लिए कि न्याय क्या है। यहाँ देखें, तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना एक महत्वपूर्ण न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसके उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी कुशल होता है। सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। तब तो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में सक्षम है या धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो यह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है, क्योंकि दोनों के बीच में तर्क वितर्क चल रहा है, सुकरात और सेफलेस के बीच में। नेक्स्ट उनकी जो वार्ताएं हैं वो ये हैं कि तभी सभी न्यायपूर्ण व्यक्ति के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वो हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वो हमारे शत्रु। तो सुकरात कहता है कि हाँ, जो लोग अच्छे हैं वो हमारे मित्र हैं और जो लोग बुरे हैं वो हमारे शत्रु हैं। ऐसा ही है। पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगर शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, यही न्याय है। क्योंकि हम यहाँ न्याय की परिभाषा, न्याय क्या है वो पढ़ रहे हैं,
तो इन दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है सुकरात और सफलेस के बीच में, हम उनका डिस्कशन पहले कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है, सेफलेस कहता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह, सुकरात कहता है, निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। वो कह रहा है कि पहले से बुरी होती है स्थिति। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है, उनमें घोड़े के जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सेफलेस है वो कहता है हाँ, उनमें घोड़े के जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें श्वाना तो कम होता है। ठीक है, तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तो उसमें मनुष्य तो कम होगा, निसंदेह कम होगा। मनुष्य के गुण जो हैं वो कम हो जाएंगे और वह मनुष्य तो न्याय है निश्चित रूप से, सुकरात कहता है। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही कहता है, क्योंकि वो तर्क पर आधारित बात कह रहा है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, सुकरात कहता है। क्या घुड़सवार अपने कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव, घोड़ा ऐसा नहीं कर सकता है। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? सेफलेस क्वेश्चन कर रहा है, तो उसका आंसर यहाँ दिया जा रहा है। सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं बना सकता। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह बिल्कुल असंभव। अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से अच्छा होता है। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन उसके ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफ़ी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने हैं और बुरे वे जो शत्रुओं को चुकाने हैं, यह कहना समझदारी नहीं है क्या कि यह सत्य नहीं है? जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है, किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। तो पोलीमोकर्स ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति है, जो जैसा होता है, एक अच्छा व्यक्ति है, वो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता है, वो उसको बुराई की तरफ नहीं धकेलेगा। और जो बुरा व्यक्ति है वो हमेशा बुराई की तरफ ही जाएगा। उसके अंदर बुराई के जो गुण हैं वो कूट कूट कर भरे होते हैं। इसलिए जो सुकरात है वो तर्क पर आधारित आंसर देता है। इन वार्तालाप से आप समझ ही गए होंगे कि जो सुकरात है वो क्या कहना चाहता है। सुकरात कहना चाहता है कि जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ अच्छे प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और जो शत्रुपूर्ण व्यवहार करता है और जो शत्रु है उसके साथ शत्रुपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। यही न्याय है। ठीक है बेटा, तो कल फिर हम नेक्स्ट इसकी वीडियो करेंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर हैं कि सुकरात कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके बने हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो वार्तालाप हो रहा है ये किस किस के बीच में हो रहा है, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, तो इससे रिलेटेड हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो राजनीति है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीतिक सिद्धांत से हमारा जो है लेसन शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजनीति है क्या। ठीक है, तो इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड आया है राजनीति, राजनीति क्या है, ठीक है, राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी
कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। क्या है राजनीति? एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं का दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों से निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वो राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रही हैं। समझ में आया राजनीति क्या है? आज के लिए इतना ही, बाकी का कल हम करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट।